तो बिलाखिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर ख़त्म हो गई, सीज फायर हो गया। अब इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा कि वो तमाम फैक्ट्स देखने के बाद आप ख़ुद ये फैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि ये जंग इंडिया जीता या पाकिस्तान जीता। अभी तो इंडियंस कह रहे हैं कि इंडिया जीता है, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीता है। लेकिन बीइंग रैशनल कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, फिर ये खुद आप फैसला करेंगे कि क्या ये जंग पाकिस्तान जीता है या इंडिया जीता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ तो आपको समझनी होगी कि ये जंग किसने, क्यों और किन मकासद को हासिल करने के लिए शुरू की। मामला शुरू होता है 22 अप्रैल को, जब इंडिया में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, पहलगाम वैली, उससे 6 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट था। वहाँ पे तकरीबन 2000 टूरिस्ट मौजूद थे। उसके ऊपर 3 हमलावरों ने अटैक किया। उसके अंदर 26 लोग मारे गए। जैसे ही हमला हुआ तो इंडियन मीडिया ने बगैर किसी सबूत के इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और इंडियन मीडिया मोदी गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज करता रहा कि ये चूँकि हमला करवाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है तो पाकिस्तान को इसकी सज़ा दी जाए, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए और आइंदा पाकिस्तान की ये जरूरत ना हो कि इंडिया के ऊपर ये इंडिया में किसी किस्म के ये जो हमले हैं इनको पाकिस्तान असिस्ट कर सके। पाकिस्तान ने बिल्कुल इन हमलों के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट को मुस्तरद कर दिया। अब जाहिर है इंडियन मीडिया या जो गोदी मीडिया है वो हमेशा मोदी को सपोर्ट करता है, वॉर मॉन्गरिंग मीडिया है, तो उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया और उसको इस स्टेज पे ले आए कि जिस पे मोदी गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गई और वो हमला करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अब इंडियन गवर्नमेंट किस किस्म का हमला पाकिस्तान के ऊपर कर सकती थी, तो इसमें हमें जाना होगा 2016 में जब उड़ी अटैक हुए तो उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया, तो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे। इसी तरह 2019 में जब पुलवामा के अंदर जो इंडियन आर्मी उनके कॉन्वॉय के ऊपर एक सुसाइड अटैक हुआ, उसके अंदर 40 इंडियन आर्मी के जो सोल्जर थे वो उसके अंदर कत्ल हो गए। उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगा। अब इंडिया ने क्या किया कि उन्होंने अपने फाइटर प्लेन्स के ज़रिए पाकिस्तान का जो सिटी है बालाकोट, वहाँ पे उन्होंने कुछ वार लोड गिराया जहाँ पे कुछ दरख्तों को नुकसान पहुँचा, जबकि इंडिया ने क्लेम किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मदरसा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जिसके अंदर मौजूद दहशतगर्द इस हमले के पीछे थे। अब इंडियन मीडिया मोदी गवर्नमेंट को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा था कि अब मोदी जो भी अटैक करेगा वो उड़ी और पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने रिएक्शन दिया तो उससे बढ़ के होना चाहिए। इसलिए फिर मोदी गवर्नमेंट अपनी वॉर मॉन्गरिंग की वजह से मजबूर हो गई और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहले तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी लड़ाई होती है वो LOC के ऊपर होती है, लेकिन 1971 के बाद तकरीबन 54 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर अटैक किए। अब पहले दिन इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के ऊपर जाकर अटैक करती है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया जाता है, जिसके अंदर भावलपुर, लाहौर के साथ मुरीद के और LOC के साथ 3-4 मकामात को निशाना बनाया जाता है। इंडिया ने ये जो निशाने बनाए ये इंडिया ने मिसाइल अटैक किए। उसके बाद पाकिस्तान ने जो उस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर तकरीबन 70 उनके जो फाइटर प्लेन थे वो वहाँ पे एयर के अंदर मौजूद थे। इधर से 30 पाकिस्तानी फाइटर प्लेन एयर के अंदर मौजूद थे। तो पाकिस्तानी फाइटर प्लेन ने जो चाइनीज़ मेड J-10C जो पाकिस्तान के पास फाइटर प्लेन थे उन्होंने उनके साथ जो PL-15 मिसाइल वो पाकिस्तान ने यहाँ से फायर किए। अब यहाँ से आपने समझना है कि पाकिस्तान ने जो J-10C से PL-15 जो रॉकेट या मिसाइल यहाँ से लॉन्च किए उनकी रेंज 220 किलोमीटर है। अब जो इंडियन फाइटर प्लेन इंडियन टेरिटरी के अंदर मौजूद थे, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, उनको पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी से निशाना बनाया और तकरीबन 5 इंडियन जो फाइटर जेट थे वो पाकिस्तान ने तबाह कर दिए। उसमें से 3 जो फाइटर जेट थे वो 4.5 जनरेशन फ्रेंच मेड रफेल थे। अब ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि इसको यूरोप अपनी सबसे एडवांस वेपनरी टेक्नोलॉजी कंसिडर करता है। अब इंडिया ने तकरीबन 36 रफेल फ्रांस से ख़रीदे थे और तकरीबन $7.5 बिलियन की ये डील हुई थी।
اب پہلے ہی حملے میں جو پہلے ہی کمبیٹ ہوئی اس کے اندر 3 رفیل پاکستان نے مار گرائے۔ اب جو پاکستان نے انڈیا کے رفیل مار گرائے، یہ دراصل انڈیا کا پرائڈ تھا اور یورپ کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی۔ اور پاکستان نے گرایا کس سے؟ پاکستان نے ان کو چائنیز میڈ J-10C فائٹر پلین کے ساتھ اٹیچ PL-15 میزائل سے گرایا۔ تو اس طرح پاکستان نے یہ 3 رفیل گرا کر ایک تو انڈیا کا جو غرور تھا وہ خاک میں ملا دیا، ساتھ ساتھ جو یورپین ٹیکنالوجی تھی اس کو پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی سے مات دے دی۔ تو انڈائریکٹلی یہ یورپ کی شکست تھی اور ڈائریکٹلی یہ انڈیا کی شکست تھی، اور پاکستان کی ایئر فورس نے اپنا لوہا منوا لیا۔ جتنے بھی بڑے بڑے یورپین اخبار ہیں، جس کے اندر دا ٹیلی گراف ہے، دا ریٹرز ہے، انہوں نے لکھا پاکستان ایئر فورس از دا کنگ آف سکائز، کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے یہ اب آسمانوں کی بادشاہ بن چکی ہے، کیونکہ اس نے دنیا کے ایڈوانس 4.5 جنریشن طیارے مار گرا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک رفیل کی قیمت $125 ملین ہے۔ اگر آپ اس کو پاکستانی روپوں کے اندر دیکھیں تو تقریباً 35 سے 40 ارب روپے کا ایک رفیل جیٹ ہے، اور اس قسم کے 3 رفیل جیٹ پاکستان نے گرا ہے۔ تو ٹوٹل پاکستان نے انڈیا کا 100 سے لے کر 150 ارب یعنی کہ 1.5 خرب کا انڈیا کو نقصان پہنچایا۔ اب یہی نہیں، یہ تو 3 رفیل پاکستان نے گرائے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے انڈیا کے 2 اور فائٹر پلین بھی گرائے جو رشین میڈ تھے، جس کے اندر Su-30 اور MiG-29 بھی شامل ہیں۔ اچھا، اب یہ پہلے دن انڈیا نے اٹیک کیا، پاکستان نے اس کا ریئیکشن دیا اور ان کے 5 جو فائٹر پلین تھے وہ مار گرائے۔ یہ اب پہلے 24 گھنٹوں کی لڑائی ہے۔ اب اگلے 24 گھنٹوں کے اندر دیکھتے ہیں، اس میں اب انڈیا نے پاکستان کے اوپر اسرائیلی میڈ ہیرب ڈرون سے اٹیک کیے۔ اب یہ جو ڈرون ہے یہ تقریباً $7.5 لاکھ کا ایک ڈرون ہے۔ آپ اگر اس کو پاکستانی کرنسی میں دیکھیں تقریباً 3 کروڑ کا ایک ڈرون بنتا ہے۔ اب انڈیا نے جب یہ پاکستان کے اندر ڈرون لانچ کیے تو پاکستان نے 77 ڈرون مار گرا۔ اس میں سے کچھ جو تھے وہ تقریباً 6 سے 7 ایسے تھے جو ٹارگیٹ کو جنہوں نے ہٹ کیا، باقی 70 کے قریب ایسے تھے جن کو پاکستان نے فضا کے اندر ہی نیوٹرلائز کر دیا۔ ڈرون میں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ جب ڈرون کو فائر کیا جاتا ہے تو یہ اپنے جب ٹارگیٹ کو جا کے ہٹ کرتا ہے تو وہیں پہ یہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اب پاکستان نے کیا کہ ان میں سے صرف 6 سے 7 ایسے تھے جو اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کر پائے، اور 70 کو پاکستان نے فضا کے اندر نیوٹرلائز کر دیا۔ تو اس طرح جو اسرائیلی میڈ ٹیکنالوجی تھی اس کو بھی پاکستان نے فیل کر دیا۔ اب یہاں بھی ایک اہم پاکستان کی لیوریج اور ایڈوانٹیج یہ تھا، پاکستان نے ان کو شارٹ رینج یا لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم سے ان کو ڈسٹرائے نہیں کیا، بلکہ اپنے الیکٹرونک سسٹم ذریعے ان کے سگنل کو جیم کیا، پھر جا کے ان کو ڈسٹرائے کیا۔ اب شارٹ رینج یا لانگ رینج استعمال نہ کرنے کے پیچھے 2 اہم وجوہات تھیں۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ جو ڈرون تھے یہ جو بھی ریڈار سسٹم ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، شارٹ یا لانگ رینج میزائل سسٹم ان کو ڈسٹرائے کرتا ہے، یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اور جو اس کی پرٹیکولر لوکیشن ہوتی ہے وہاں جا کے یہ اپنا جو بام لوڈ ہوتا ہے یہ وہاں جا کے ڈراپ کرتے ہیں، اور یہ ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے ایک تو اس کی لوکیشن ڈسکلوز ہو جاتی ہے، دوسرا یہ اس کو جا کے اٹیک کرتے ہیں اور اس کو وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ جو انڈیا اور اسرائیل کا ٹریپ تھا اس سے پاکستان بچ گیا۔ دوسری سب سے اہم بات تھی کہ یہ جو ڈرون تھے یہ تقریباً 2 سے 3 کروڑ پاکستان روپے کے تھے، اور جو پاکستان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے، تو پاکستان اس کو بھی ضائع کرنے سے پاکستان بچ گیا۔ تو اس طرح پاکستان نے انڈیا کے جو ڈرون ٹریپ تھا اس سے بھی بچ گیا۔ اب بات کرتے ہیں اگلے 24 گھنٹوں کی۔ اب اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوا کہ اس سے اگلے دن پاکستان نے انڈیا کے اوپر ڈرون اٹیک کیے۔ جب پاکستان نے انڈیا کے اوپر ڈرون اٹیک کیے تو بدلے میں انڈیا نے بھی پاکستان کے اوپر فردر ڈرون اٹیک کیے۔ اب یہ لڑائی ہو گئی، پھر انڈیا نے کیا کیا کہ اس رات، مطلب آج کی رات نہیں جو پچھلی رات ہے جب یہ سیز فائر ہونی تھی، اس سے پہلے انڈیا نے پاکستان کی 3 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ اس میں ایک ایئر بیس شورکوٹ کے قریب ہے، رفیقی ایئر بیس، اس کے علاوہ ایک مرید ایئر بیس چکوال ہے، اور ساتھ ساتھ جو پنڈی کے اندر ایئر بیس ہے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ جب انڈیا نے یہ نشانہ بنایا تو اس کے بعد پھر پاکستان ایئر فورس اور پاکستانی ملٹری دونوں ایکٹیو ہوئیں، اور انہوں نے تقریباً انڈیا کے اندر
26 लोकेशन को टारगेट किया और उनके ऊपर अटैक किए। अब ये जो अटैक थे ये बहुत डिसाइसिव थे, ये इतने ज़्यादा इस जंग का नक्शा तब्दील करने वाले थे कि आप अंदाज़ा करें कि इंडिया ये सोच रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये बात हो रही थी कि इंडिया ने इतनी ज़्यादा एग्रेशन दिखाई है कि पहले तो LOC के ऊपर इंडिया एग्रेशन दिखाता था, अब इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन दिखाया और पाकिस्तान के अंदर जाकर पंजाब को हिट किया, सिंध को हिट किया और पाकिस्तान की सबसे मजबूत एयरबेस नूर खान एयरबेस पिंडी को जाके इंडिया ने अटैक करने की कोशिश की है। उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो रिएक्शन था, अब इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था वो था उनका ऑपरेशन सिंदूर। अब पाकिस्तान ने उसके बाद जो इंडिया के लिए जो रिवेंज एक अटैक किया तो उसका नाम रखा पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। अब उसमें पाकिस्तान ने जो इंडिया को डेंट पहुंचाया, आप अंदाजा करें कि इंडिया को इस जंग में टोटल $83 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब ये जो $83 बिलियन का नुकसान हुआ है, इसमें तो जो 5 तियारे इनके तबाह हुए वो तो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब जो बाकी नुकसान हो उसमें तो इंडिया का एक बहुत बड़ा असला डिपो वो पाकिस्तान ने तबाह किया। साथ साथ जो इंडिया ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम $4.5 बिलियन का परचेज किया था, वो 3 जगहों पे इंस्टॉल था। एक था वो कलकत्ता में, दूसरा ये था ब्यास में और तीसरा था ये गुजरात में। अब ब्यास में जो S-400 की बैटरी थी इसकी टोटल मालियत $1.5 बिलियन थी। पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अब यहाँ पे एक और पाकिस्तान का प्लस पॉइंट ये था कि जो S-400 है ये हर किस्म के मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है। अब पाकिस्तान ने बगैर डिटेक्शन के इसको तबाह कर दिया। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से इसको निशाना बनाया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी मौजूद हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने इंडिया का जो असला डिपो था उड़ी के अंदर, जिसके अंदर इनका जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो इंडिया का सबसे खतरनाक सबसे एडवांस मिसाइल है, उसको पाकिस्तान ने वहां जाकर उनका जो मुकम्मल जखीरा था उसको तबाह कर दिया। अब तीसरा जो सबसे बड़ा डेंट था वो इनका था राजौरी के अंदर। इनका जो रा का एक ट्रेनिंग कैंप था उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। वहां पे इनकी खुफिया मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर अहम जो रा के जो बड़े बड़े नाम थे वो वहां पे मौजूद थे। पाकिस्तान ने उसको निशाना बनाया और उसके अंदर ना सिर्फ रा के बड़े बड़े लीडर उसके अंदर मारे गए, बल्कि जो एक उनका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था कुमार थापा, वो भी उसके अंदर मारा गया और ये इंडिया ने खुद तस्लीम किया। बाकी इनकी पठानकोट एयरबेस है, बथिंडा एयरबेस है, गुजरात एयरबेस है, राजस्थान के अंदर इनकी तकरीबन पाकिस्तान ने इनकी 12 एयरबेसेस को निशाना बनाया और कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने इन एयरबेसेस को और इन असले के डिपो को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जितनी भी एयरबेस है, जितने असले के डिपो या जो इनके S-400 डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, वो पाकिस्तान ने अल फतह 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। उसके अलावा पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे वो इंडिया के अंदर गए, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर डीप इनसाइड इंडिया वो गए। वहां पे उन्होंने अटैक किए, अपने टारगेट को हिट किया और बगैर किसी किस्म के लॉस के वापस आ गए। तो पूरी जंग में कई घंटे तक, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पाकिस्तानी तैयारे इंडियन एयर स्पेस के अंदर रहे, अपने टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया और बगैर किसी सिंगल फाइटर प्लेन के लॉस के ये वापस आए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ये जब चीज़ पूरी दुनिया ने देखी तो फिर टेलीग्राफ ये लिखने पे मजबूर हो गया कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है दैट इज़ द किंग ऑफ स्काइज। जब पाकिस्तान ये अटैक करके वापस आया तो पूरी दुनिया शॉक में चली गई, क्योंकि इंडिया ये गैस ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा लेथल, इतना ज़्यादा सवेयर एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कर सकता है। क्योंकि जो पीछे 3-4 दिन से जो एक सिचुएशन चल रही थी, अब पहले दिन इंडिया ने अटैक किया, उसके बाद जो बैकडोर इनके आपस में जो निगोशिएशन थी वो स्टार्ट हो गई थी। अब पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीज फायर हो जाएगी। अब क्या होगा, उससे अगले दिन इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक कर दिए। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ कि अभी तो वी वर नियर टू सीज फायर बट इंडिया अटैक्ड विद ड्रोन्स। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि उनको ड्रोन से रिप्लाई किया। फिर अगले दिन दोनों देवर एट इक्वल फुट्स। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि इंडिया ने पाकिस्तानी एयरबेसेस को जब निशाना बनाया तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान का
रिटेलिएशन और रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इंडिया वार शॉक्ड कि हाउ पाकिस्तान कैन गिव सो स्वेयर एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू आवर रिटेलिएशन। उसके बाद फिर अमेरिका भी दौड़ा है, क्योंकि पहले अमेरिका, आपने जेडी वैंस का एक बयान सुना था कि जिसके अंदर कह रहे थे कि इफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान गो इनटू फुल फ्लैज वॉर सो इट इज़ नॉन ऑफ आवर बिजनेस। बट जब इंडिया को मार पड़ने लगी तो फिर अमेरिका भी इसके अंदर आया, उसने अपना फुल इन्वॉल्वमेंट शो की और ये जो सीज फायर थी ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ब्रोक करवाई। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज फायर ब्रोक करवाई तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जश्न का समा था कि पाकिस्तान ने विक्ट्री का ऐलान भी कर दिया। अब इसके अंदर इंडिया ये कह रहा था कि इंडिया ने एक यहाँ पे ये पहलू मनवा लिया है कि अब फ्यूचर में किसी किस्म का अगर इंडिया के अंदर टेरर अटैक होता है तो इंडिया इसको एज अ एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेगा। तो इंडिया ये समझ रहा है कि ये उनकी विक्ट्री है। बट डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ही विल लाइक टू निगोशिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ मीडिएटर so that they can resolve their long standing conflict कश्मीर। बट इसके बाद जब उनका ये ट्वीट आया तो इंडिया के अंदर आपको आराम मच गया है कि ये तो पाकिस्तान का प्लस पॉइंट है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो अपनी एक बात मनवाने में कामयाब हो गई है। इंडिया को पाकिस्तान ने शिकस्त भी दे दी है और जो कश्मीर इशू है उसको इंटरनेशनलाइज भी करवा लिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस वॉर के अंदर कौन जीता कौन आ रहा। तो इसके अंदर सबसे पहले ये देखना है कि इंडिया का क्या यहाँ पे टारगेट था। तो इंडिया का टारगेट था कि पाकिस्तान के अंदर हम अटैक करें, पाकिस्तान को प्रेशराइज करें, पाकिस्तान घुटने टेके और हमारे साथ एक एग्रीमेंट करे कि फ्यूचर में किसी किस्म के मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करेगा। बट पाकिस्तान ने जो एंड पे इंडिया को रिस्पॉन्स दिया तो इंडिया ने खुद अमेरिका से दरख्वास्त की कि वो सीज फायर करवाएं। इस बात का गवाह CNN भी है। CNN ने क्लियर कट कहा है कि इंडिया ने खुद US को अप्रोच किया कि पाकिस्तान के साथ हमारी सीज फायर करवाएं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस किसके है। तो इसके अंदर पाकिस्तान का जो टोटल लॉस हुआ वो $4 बिलियन का हुआ और इंडिया का $83 बिलियन का लॉस हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, या पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया कह रहा है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को इंडोर्स कर रहा है कि इसके अंदर इंडिया का $83 बिलियन का लॉस हुआ है, पाकिस्तान का ओनली $4 बिलियन का लॉस हुआ है। अब $83 बिलियन ये तकरीबन पाकिस्तान के 2 साल का बजट है और इंडिया की आर्मी का 1 ईयर बजट है कि जो सिर्फ 4 दिन की लड़ाई में उनका लूज हो गया। तो इस फ्रंट पे भी पाकिस्तान को कामयाबी मिली। उसके बाद हम देख लेते हैं मिलिटरी लॉसेस के अंदर। अब मिलिटरी लॉसेस के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने उनकी 12 एयर बेसेस को तबाह किया। उनका उड़ी के अंदर जो बरामूस मिसाइल का पूरी स्टोरेज थी वो पाकिस्तान ने तबाह कर दी। S-400 $1.5 बिलियन की जो उनकी बैटरी थी ब्यास के अंदर वो पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। उनका जो रा का ट्रेनिंग कैंप था बजोड़ी के अंदर वो पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सबसे बढ़कर पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर जेट पहले दिन गिराए और 2 बाद में जब लास्ट डे अटैक हुआ उसमें इंडियन फीमेल पायलट भी पकड़ी गई है, जिस चीज़ की जो ऑथेंटिकेशन है वो CNN न्यूज़ ने भी दी है। तो यहाँ पे अगर हम मिलिटरी लॉसेस की बात करें तो इंडिया के 5 पहले दिन और 2 बाद में टोटल 7 इंडिया ने अपने फाइटर प्लेन लूज किए। तो पाकिस्तान ने कोई एक प्लेन भी लूज नहीं किया। तो यहाँ भी पाकिस्तान जो है वो विन कर गया। अब बात कर लेते हैं लाइफ लॉसेस की। अब लाइफ लॉसेस में पाकिस्तान के तकरीबन सिविलियन के 31% जो थे उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया इसके अंदर। अब जो इंडिया के अंदर जब LSE के ऊपर हमला हुआ तो इतलात के मुताबिक तकरीबन 130 भारतीय फौजी मारे गए, जिसको इंडिया अब तक छुपा रहा है। पाकिस्तान की कोई भी ऐसी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। और इंडिया की एक खतून पायलट जो जंग के चौथे रोज जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, रिस्पॉन्स दिया, रिवेंज लिया, ऑपरेशन बनियान अल मरसूस स्टार्ट किया, तो उसके अंदर उनका जब एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ तो उनकी एक खतून पायलट जब उसने इजेक्ट किया तो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर आकर गिरी। पाकिस्तान ने उसको कैप्चर किया। जब पाकिस्तान इसको मीडिया के सामने प्रेजेंट करने वाला था तो इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि इसको प्रेजेंट ना किया जाए। तो फिर पाकिस्तान ने एज अ गुडविल गेस्चर फॉर सीज फायर तो ऐसा नहीं किया। तो इंडिया की खतून पायलट भी पाकिस्तान के पास है। CNN ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे एक तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये जंग किसने जीती है। अब एक तो इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है इसके अंदर
बगैर किसी उभाम के इस जंग का विक्टोरियस है। आप वेस्टर्न मीडिया की सबसे अहम रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने इस वॉर के अंदर इंडिया को शिकस्त दी। देखें ना, पाकिस्तानी मीडिया तो कहेगा पाकिस्तान जीता है, इंडियन मीडिया कहेगा इंडिया जीता है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? न्यूट्रल फैक्टर्स। तो जितना भी इंटरनेशनल मीडिया वो यही रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान इज अनएम्बिगुअस विक्टर ऑफ दिस वॉर। और वेस्टर्न मीडिया ये भी लिख रहा है कि PF हैज प्रूवन टू बी द किंग ऑफ स्काइज। तो इस तरह पाकिस्तान ने ये 4 रोज़ा जंग जीती है। अब इंडिया ने हर महाज पर शिकस्त खाई है, चाहे हम उनका डिप्लोमेटिक के चैनल देख लें, उस पर उनको शिकस्त मिली कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मसला है जो कश्मीर है वो उसको सॉल्व करवाएंगे, और जितने भी इस्लामिक स्टेट्स थी वो सारी पाकिस्तान के साथ थी, सिवाय इसराइल के कोई भी इंडिया के साथ नहीं था। उसके अलावा इंडिया को एयरफोर्स में भी शिकस्त मिली, उनके फाइटर पायलट पाकिस्तान ने पकड़े, उनके फाइटर जेट पाकिस्तान ने मारे, $83 बिलियन का उनको लॉस हुआ। तो इस तरह पाकिस्तान ने हर महाज पर इंडिया को शिकस्त दी। अब जो मोदी गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में, उनका मीडिया भी उनसे सवाल कर रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इस किस्म की ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर आती रहती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।